तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा मिथ्स ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप कहोगे भाई ये बताओ कि मैंने मिथ्स से रिलेटेड एक और वर्ड होता है वो नहीं बोलना चाहूँगा, हमने और भी चीज़ें सुनी, बट ये मिथ्स होता क्या है? तो मिथ्स है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। किस चीज़ से रिलेटेड? हमारा जो ये चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। इसी के साथ साथ जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, भले वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो या फिर हमारा इकोनॉमिक्स हो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि 5 मिनट या 10 मिनट के बीच में रहेगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अगर उस चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेदर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, डजेंट मैटर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ की है। उसके साथ साथ अगर आपको एग्जाम में उस चैप्टर का या उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे लिखना रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा MITs के बारे में। तो अब हम जानते हैं हमारे इस चैप्टर का, और अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो अभी तक तो मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 जो मेरा वीडियोस है उन 3 वीडियोस में इस चैप्टर को ख़त्म किया हूँ। अप्रॉक्स देखा जाए तो 1 घंटे में आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल स्मूथली ख़त्म होगा। क्या क्या होगा? पूरी डेफिनेशन होगी, पूरा अच्छा कीवर्ड्स होंगे जो कि आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कट होंगे। आई रिपीट, एक भी मार्क्स कट नहीं होने वाले। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया था, तो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ 2025। अब बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के MITs के बारे में। सबसे पहला टॉपिक या फिर सबसे पहले जो हमारी टिप्स है वो है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, डोंट जस्ट मेमोराइज, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच टर्म एंड कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोसेस है भाई, जिसमें हमारा चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होता है और इफेक्टिवली होता है, एफिशिएंटली होता है। 5 इसमें प्लानिंग आता है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये रटने की चीज़ें होती हैं। समझा कैसे जाता है? समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मैनेजमेंट हमारा एक क्रूशियल यानी कि एसेंशियल, क्रूशियल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप बोलना चाहो, ये हमारा एक चीज़ होता है। क्या चीज़ है? ये प्रोसेस है। प्रोसेस इन द सेंस कि अगर हमारे प्रॉफिट्स, अगर हमारे जो गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या फिर पर्सनल गोल्स, उन सारी चीज़ों का अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस को यूज़ करना होगा। अब मैनेजमेंट प्रोसेस है तो प्रोसेस में स्टेप्स आते हैं ज़रूर। अब खाना बनाओगे तो खाना बनाने में पहले पानी उबालोगे। मान लीजिए आप सब्ज़ी बना रहे हो तो सब्ज़ी में अगर आलू डालो तो आलू उबाल लिया, फिर उसके बाद तेल डाला, जीरा डाला, मसाला डाला, प्याज डाला, प्याज को ब्राउन कर लिया, उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया, उसके बाद नमक डाल दिया स्वादानुसार, उसके बाद हमने जो भी सब्ज़ी है उसको डाल दिया, उसको बढ़िया पकाया, उसको ढका थोड़ी देर, बढ़िया फ्रेश सब्ज़ी बन के तैयार, उसको बढ़िया रोटी के साथ खा लेना है। तो ये क्या हुआ हमारे स्टेप्स में कि तेल डालना, मसाला डालना, नमक डालना, ये स्टेप। उसी तरीके से मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस जिसमें हमारे 5 स्टेप्स आते हैं। पहला है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग बाद फिर हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये फिर से शुरू हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस वजह से मैनेजमेंट हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस चीज़ का? इन 5 स्टेप्स का। क्यों करते हैं हम? हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। और कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इन दोनों कीवर्ड्स को लिख के आना एग्जाम में। तो ये हुआ चीज़ों को समझना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल ही दिया, बिकॉज आप लोग समझ नहीं पाते कि चीज़ों को रटने में और समझने में बहुत अंतर होता है। अभी आप ना रटो, अभी आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है क्लास 12, अभी आप रट के चलोगे, एग्ज़ाम आते आते आपको पूरा भूल जाने वाला है। रटना कब है? आपके एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले, जब मैं आपको बता दूंगा कि जब हमारा 1 शॉट स्टार्ट होगा तब जो मैं नोट्स लेके आऊँगा वो आपको रटने के लिए नोट्स रहेंगे। बिकॉज वो हमारी बैक बेंचर्स जैसे पढ़ते हैं ना कि भैया एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ के हम 70-80% ले आ देते हैं। टॉपर्स पूरे साल पढ़ते हैं, 95 लाते हैं। बैक बेंचर 1 दिन पढ़ करके 80% आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड हमारा होता है कि कीवर्ड्स को यूज़ करना। जैसे मैंने कहा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हमारा जो 5 स्टेप्स हुए, ये सब क्या है? हमारे कीवर्ड्स हुए। इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट कीवर्ड्स विद योर आंसर्स। एग्जाम्पल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेसिव, डायनेमिक, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल दे पा रहे हो, भले ही अपनी लैंग्वेज में दो, बट एग्जाम्पल समझाओ। एग्जाम्पल ऐसे नहीं देना है कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें। आपको ये कंसिडर करना है, जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो उसको
ज़ीरो पता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल दो। बहुत ज़्यादा टफ दे दोगे तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 नंबर नहीं मिल जाएगा, मिलेगा 5 ही नंबर। एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा ना कि आपको कहीं पर भी अगर हाफ मार्क्स भी कटने का चांसेस हो रहे होंगे तो वो भी नहीं कटेगा, बिकॉज आपका आंसर एग्जाम्पल के साथ परफेक्ट हो जाता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम परफेक्ट। उसके साथ साथ है हमारा स्ट्रक्चर योर आंसर्स वेल, ऑर्गेनाइज योर आंसर्स लॉजिकली विथ क्लियर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट टू इजिली रीडेबिलिटी। अब मैं एक एग्जाम्पल देखो, कोऑर्डिनेशन है, हमने अंडरलाइन कर दिया, फिर हमारा एक बुलेट पॉइंट दिया व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, फिर हमारा नेक्स्ट आ गया व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके अंदर हमारे यहाँ पे इतने पॉइंट आ गए। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम चोरी किया है, यहाँ पे काम चोरी क्या है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते तो हमारा ज़्यादा अच्छा होता। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करके रखा हूँ ऊपर, ये रहा, ये एक ही जगह है, ये देखो इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको क्या करना है, हेडिंग्स डालनी है, सब हेडिंग्स डालनी है, अपना जो भी चीज़ें हैं जैसे नंबर्स हो गए, आप ABCD लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दो, मतलब रोमन में ऐसे 1 2 3 ऐसे फोर्थ, जितना आप करें वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ डायग्राम्स इफ़ एप्लीकेबल फॉर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अ सिंपल पिरामिड डायग्राम कैन फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जब मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहा था क्लास में, मैंने आपको समझाया था कि आपको पिरामिड डायग्राम कैसे बनाना है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप बाकायदा जा करके उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है ऑलरेडी, अभी मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करूँगा। रिलेट टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ट्राई टू कनेक्ट द कंसेप्ट टू रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस यू माइट बी अवेयर ऑफ। यानी कि बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है, अभी तक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, तो अभी तक उसका कुछ पर्सनल यूज़ केस आया नहीं होगा क्लास 10th में आपने जो पढ़ा होगा। बट आप क्लास 12 में जो आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में लगता है। जो मैनेजमेंट है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, इनफैक्ट जो इस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इस स्कूल में भी मैनेजमेंट लगा होगा, उनके कुछ गोल्स होंगे, उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स होंगे, उनके प्रोसेस होंगे, वो कैसे क्या चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होंगी। अगर आपको जानना ही है तो अपने जो बिजनेस स्टडीज़ के जो भी आपके टीचर हैं उनसे कह दो कि आप हमें हमारे स्कूल का ही मैनेजमेंट प्रोसेस थोड़ा समझाइए। ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली वो मना ही कर देंगे, बट अगर समझा देना तो टीचर को सैल्यूट कर देना भाई। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जब एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम इन द सेंस कि 2 महीने या 1 महीने पहले, जब बहुत ही आपका जो पढ़ने का मन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, टॉपर माइंडसेट हो जाता है कि मुझे अब तो टॉप करना है, 90+ लाना है, तो तब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आता हूँ हमारे 1 शॉट रिविज़न के साथ साथ में। फोकस ऑन मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम यानी कि अंडरस्टैंड हाउ मार्क्स आर अलॉटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, टेलर योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझाऊंगा। मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन फुल स्टॉप, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो गई, 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन हो गए। अब आपको कैसे पता चला, आप व्हाट इज कोऑर्डिनेशन को बढ़िया 5-6 पॉइंट में लिख दिए, एसेंस वाले में 1 ही पॉइंट लिख दिए, जबकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है वो ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, वो हमारे कितने मार्क्स के लिखना है, हमें 2 मार्क्स के लिए लिखना है, और जो हमारे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम 3 मार्क्स, या फिर जो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है वो 1 मार्क, बाकी जो एसेंस वाला है पार्ट है वो हमारे 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसको आप डेफिनेशन लिख दीजिए, इसमें आप 4 या 5 पॉइंट को लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज हमें पूरा पेपर लिखना है। एक ही क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने बैठ गए, पता चला बहुत अच्छा लग रहा है, लिखते जा रहे 5 मार्क्स के चक्कर में 95 मार्क्स, टाटा बाय बाय। लास्ट वन इज राइट लेजिबली एंड नीटली, यानी कि ऐसा लिखो कि खुद पढ़ पाओ। पता चला ऐसा लिख दे, दूसरा कॉपी चेक कर रहे हैं कि अरे ये मैं क्या लिखा था, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। अच्छे से प्रेजेंटेशन करके चीज़ों को साफ हैंड राइटिंग में लिखो और आंसर शीट को साफ रखो। तो ये था हमारा MITs फॉर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर। मिलता हूँ मैं आपसे चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।